Nishikant Dubey has moved substantive motion against Rahul Gandhi in the Lok Sabha. ठीक है, for what purpose? He says that Rahul Gandhi has consistently resorted to activities which are not in the national interest. Like he has repeatedly visited some places like Thailand, he goes to Cambodia, he goes to Vietnam, he goes to America, and he is also connected with various foundations like Soros Foundation, Ford Foundation, then you said organization. So different organizations and different countries he visits just to prevent just to promote the anti-national activities and work on anti-India एक्टिविटीज एंड एंटी इंडिया एजेंडा. ठीक है, अब निशिकांत दुबे साहब ने बात सब्सटैंटिव मोशन की ही क्यों की, जबकि किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं वो प्रिविलेज मोशन की बात कर रहे थे. ठीक है, अब ये प्रिविलेज मोशन की बात क्या है और ये सब्सटैंटिव मोशन की बात क्या है, इसको आई विल डिस्कस इन डिटेल. ठीक है, क्योंकि आपको प्रिविलेज मोशन और सब्सटैंटिव मोशन अगर समझ में आ गए तो आपको पूरा ही डिबेट समझ में आ जाएगा कि क्यों एक प्रिविलेज मोशन की बात कर रहा है और एक सब्सटैंटिव मोशन की बात कर रहा है. सबसे पहले समझो सब्सटैंटिव मोशन एक्चुअली जो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट के अंदर वो क्या होता है. ठीक है, उसका डेफिनेशन मैंने आगे लिख रखा है आपकी लक्ष्मीकांत की किताब से. सब्सटैंटिव मोशन ये कहता है कि ये एक सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है. ये क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड मोशन होता है. ये जो क्या करता है, किसी भी एक बड़े इश्यू के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के साथ क्या करता है, ये डील करता है. जैसे बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन इश्यू होता है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं. इसी तरह राहुल गांधी इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन भी है. ठीक है, प्लस राहुल गांधी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा भी हैं. तो इसके रिमूवल के लिए भी उन्होंने सब्सटैंटिव मोशन को ही लाने की बात करी है. ठीक है, सब्सटैंटिव मोशन, यहां से वर्ड मोशन का ध्यान रखना. मोशन का मतलब क्या होता है, मोशन का मतलब होता है एक प्रपोजल जो पार्लियामेंट में रखा जाता है विद द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर. राज्यसभा में रखा जाए तो चेयरमैन की परमिशन के साथ, लोकसभा में रखा जाए तो स्पीकर की परमिशन के साथ. विद द परमिशन ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब आप एक प्रपोजल रखते हो, अगर वो प्रपोजल एडमिट हो जाए इसका मतलब उस पर डिस्कशन चालू होगा. फिर डिस्कशन एंड डिबेट्स के बाद उसके ऊपर वोटिंग होगी. वोटिंग जितनी प्रिस्क्राइब्ड हो, चाहे सिंपल मेजॉरिटी हो, स्पेशल मेजॉरिटी हो या फिर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो, जो भी मेजॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड हो, ठीक है, तो वो वाली मेजॉरिटी अटेन अगर हो जाए तो वो मोशन पास हो जाता है. पास होने के साथ जिस पर्पस के लिए वो मोशन लाया गया था वो पर्पस फुलफिल हो जाता है. ठीक है, सब्सटैंटिव मोशंस की एग्जांपल मैंने आपको बताई, मोशन टू इंपीच द प्रेसिडेंट और रिमूव द प्रेसिडेंट, मोशन टू रिमूव चीफ इलेक्शन कमिश्नर और एनीबॉडी एल्स. ठीक है, जबकि बात की है किरण रिजिजू जी ने कि प्रिविलेज मोशन लाना चाहिए, हम लाएंगे भी. अब बात कर रहे हैं कि अब नहीं लाएंगे, लेकिन पहले प्रिविलेज मोशन समझो. प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है जब कभी भी पार्लियामेंट के किसी प्रिविलेज का ब्रीच हो. ठीक है, पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस क्या है, ट्रूथ पे आपको बात करनी है, फैक्चुअल बात करनी है, किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी, चेयर की डिसरेस्पेक्ट नहीं करनी, रूल्स जो है हाउस के कंडक्ट के उनको वायलेट नहीं करना, हाउस का कंडक्ट एंड डेकोरम को वायलेट नहीं करना. ठीक है, वो कह रहे हैं कि स्पीकर साहब ने एक चीज पे रूलिंग दे दी कि आप कोई चीज डिस्कशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट के अंदर. रिपीटेडली आप वो चीज डिस्कस कर रहे हो, मतलब आप सबसे पहले तो चेयर को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो, पहली चीज. दूसरी चीज, आप पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो. बजट के सेशन में बजट का डिस्कशन हो रहा है, आप कोई और डिस्कशन उठा रहे हो, रिपीटेडली उठा रहे हो, हाउस के डेकोरम को खराब कर रहे हो, चेयर को डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हो. तो ये सारे प्रिविलेज मोशंस है. ठीक है, अब प्रिविलेज मोशन जो है ओरिजिनली एक किताब जो है लक्ष्मीकांत की, उसमें इंफॉर्मेशन कभी कभी बहुत कम लिखी जाती है. वो ये कहती है कि ऑर्डिनरी मेंबर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएट कर सकता है अगेंस्ट मिनिस्टर. जब मिनिस्टर झूठ बोल रहा हो, किसी पॉलिसी के बारे में मिस इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर रहा हो, या फैक्ट्स जो है वो क्या कर रहा हो, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रहा हो. ठीक है, तो अगर मिनिस्टर ने कोई ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज किया तो ऑर्डिनरी एमपी उसके खिलाफ क्या ला सकते हैं, प्रिविलेज मोशन ला सकते हैं. ठीक है, जबकि हकीकत यह है प्रिविलेज मोशन कोई भी मेंबर ला सकता है किसी दूसरे मेंबर के खिलाफ जिसको लगे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होगा. ठीक है, ये मोशन जब इमोशन का नोटिस जो है वो स्पीकर को दिया जाएगा और स्पीकर या राज्यसभा में चेयरपर्सन, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको डिसाइड करेंगे कि क्या इस मोशन को एडमिट करना है या नहीं करना. अगर ये मोशन एडमिट होगा तो उसके बाद इसके ऊपर क्या होगा, डिस्कशन होगा और डिबेट होगा. ठीक है, और डिस्कशन और डिबेट के बाद फाइनली वोटिंग होगा. और वोटिंग में अगर ये
गो थ्रू हो जाता है तो जिस पर्पज के लिए इनिशिएट हुआ था वो पर्पज रिजॉल्व हो जाता है। सेल्फ कंटेंट जो मोशन होते हैं, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड, बट ये सिर्फ लोकसभा में ही ये हो सकता है, ठीक है। तो प्रिविलेज सब्सटेंटिव मोशन का ओरिजिनल सब्सटेंस हो गया जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, या एडजर्नमेंट मोशन हो गया, ये भी सब्सटेंटिव मोशन है, ठीक है। मोशन फॉर रिमूवल ऑफ स्पीकर, मोशन फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, जो एक सिग्निफिकेंट इशू से रिलेटेड हो उसी को सब्सटेंटिव मोशंस कहते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रिविलेज मोशन है, प्रिविलेज मोशन अगर पास हो जाता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो क्या होता है कि रेप्रीमांड हो सकता है, सस्पेंशन हो सकता है उस इंडिविजुअल का या उस मिनिस्टर का जिसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है अगर प्रिविलेज मोशन पास हो जाए, ठीक है। सब्सटेंटिव मोशन के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा सीरियस हैं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है गवर्नमेंट को ही रिजाइन करना पड़ जाता है। अगर जैसे कि अभी निशिकांत दुबे साहब का कहना है कि हम प्रिविलेज मोशन में दो चीजों के प्रपोजल्स रख रहे हैं, एक कि राहुल गांधी को परमानेंटली लोकसभा से बाहर कर दिया जाए, उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मेंबरशिप जो है वो खत्म कर ली जाए और आगे उसको हमेशा के लिए इलेक्शन लड़ने से जो है वो बाहर किया जाए, ठीक है। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, सब्सटेंटिव मोशन के कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े ज्यादा सीरियस होते हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली सफिशिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आर सब्सटेंटिव मोशंस एंड व्हाट इज प्रिविलेज मोशंस एंड व्हाई राहुल गांधी इज इन क्वेश्चन फॉर दिस, ठीक है। अब जो प्रिविलेज मोशन है, प्रिविलेज मोशन जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 में और 194 में, ठीक है। सो प्रिविलेज मोशन जो है इट इमिनेट्स फ्रॉम आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये दोनों में मेंशन्ड है बेसिकली पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है। तो आपको आई थिंक ये न्यूज़ पूरा आइडिया हो गया होगा कि क्यों राहुल गांधी के खिलाफ मोशन लाने की बात की जा रही है। हालांकि ये प्रिविलेज मोशन वाला बात जो है ये अभी छोड़ दिया गया कि नहीं लाएंगे, लेकिन सब्सटेंटिव मोशन जो है वो ऑलरेडी नोटिस जो है निशिकांत दुबे जी दे चुके हैं, ठीक हो गया।